Assalamu alaikum, it's me, Afia Shams, and today's lecture is on routine life dialogues. I'm just sending the link of the lecture with my students so they can join me. वैसे तो this is a recurrent meeting and they can join me by using the existing meeting ID, but we are Pakistanis and we are not that good at that. We need to have the link on daily basis. So आज के जो हमारे डायलॉग्स होंगे वो होंगे रूटीन लाइफ सिनेरियोज पे. फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉपिंग एंड आस्किंग फॉर प्लान वीकेंड प्लान्स, थिंग्स लाइक दैट. ऐसी कॉन्वर्सेशन जो कि रूटीन लाइफ में हमें करनी पड़ती है. So I'm waiting for my students, and I hope so they will join me as soon as possible, as I have shared the link with them. And meanwhile, let's have some chit chats and let's discuss some important tips on speaking. So, Sonia is the first student who has joined me. Sonia is very punctual. She is always on time. How are you, Sonia? Hello, Sonia. How are you? I guess Sonia has not joined me. Hello, Sonia. How are you? Unmute yourself. Samina has joined me. Samina is also a very regular student. And Samina, Rosina. How are you all? Sonia, कैसी हो? Unmute yourself and talk to me. Alhamdulillah, ma'am, I am good. What Uh, about you? I am perfectly fine, Alhamdulillah. And वैसे भी जैसे आप लोग जैसे ही लेक्चर कर Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, जैसे लेक्चर का टाइम होता है अल्ट्रा फ्रेश हो जाती हूँ. I just love to spend time with you guys. This 1 hour is amazing. I really enjoy teaching so and interacting with you. But I miss कि आप लोग मेरे साथ बात नहीं करते. आप लोग हेलो इश्माइला, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. लास्ट लेक्चर अच्छा था ना? वी डिस्कस डायलॉग्स, आप लोगों ने देखा था सब सबने इसकी यस रिकॉर्डिंग? मैम, बट प्रैक्टिस नहीं की, टाइम नहीं मिला। चले कोई बात नहीं. देखते रहें जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस का भी टाइम निकाले. अगर आप लोगों को अपने पार्टनर से बात करने में, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो पार्टनर असाइन किए हैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें. सबके सब ग्रुप में ऐड हैं, उनके साथ बात करें. नहीं तो मेरे साथ ही कर लिया करें, मुझे वॉइस नोट कर दिया करें. ठीक है? एटलीस्ट कुछ तो ठीक है। प्रैक्टिस हो ना. चलो मेरे साथ तो आप सब लोगों की है ना फ्रेंडशिप, आपस में भी दोस्ती करो और बात करो. क्योंकि बात करोगे तो बात बनेगी. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग. जितना हम बोलेंगे उतना ही हमें आएगा. प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दें कि बाकी लोग भी ज्वाइन करें, सो दैट वी वी स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. आज भी हम कुछ डायलॉग डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ वोकैब डिस्कस करेंगे. अच्छा, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर तो सबने अटेंड किया था. अटेंड नहीं किया था तो एटलीस्ट आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी. तो बिफोर आई स्टार्ट द न्यू लेक्चर, मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि जो लास्ट डायलॉग्स है इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई थी, कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस. तो आप उनको रिपीट करेंगे मेरे लिए कि वो क्या थे, और आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने उन्हें, वो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि जो आपसे आपको याद ना हो. आप उनको अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन में भी बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश डाल सकते हो ना. इस तरह से आप स्टार्ट करो, जैसे कि था कैन आई हैव. ठीक है? किसी ने यूज किया था इस सेंटेंस को अपनी डेली रूटीन की कॉन्वर्सेशन में, जो आप डेली बात करते हो अपने कलीग्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, या हेजिटेशन होती है? सब म्यूट हो गए हैं, सब म्यूट हो गए. मैम किसी के Yes, ma'am, हम use उस किया तरह के इन्वायरमेंट में नहीं है जो हमारे साथ कोई मतलब कन्वर्सेशन करे। और तो ड्यूटी पे भी कोई किसी को कोई जो स्टूडेंट्स आती हैं ड्यूटी पे आप लोगों के साथ, जेनेरिक की स्टूडेंट, उनको बुला लिया. इसी तरह आती।
अब उधर चिल्ड्रन में तो था इस तरह का इन्वायरमेंट कि आपस में प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते थे। हम्म। बट इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा। चले मेरे साथ बात कर लिया करें, डोंट वरी, आई एम हियर विद। वैसे भी आप सब लोग देखिए ना, आप सब लोग ऐसी कम्युनिटी हैं, ऐसा ग्रुप है जो सब चाहते हैं बोलना। आप लोग आपस में एक दूसरे थोड़ा सा, जो मैंने आप मेंबर्स असाइन किए हैं ना, एक दूसरे के साथ ग्रुप, जैसे कल इकरा ने पूछा था रोमाना का, रोमाना ने और इकरा ने आपस में बात शुरू कर दी, बिकॉज ऑल्दो दे आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती, ग्रुप में उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करनी शुरू की। इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को पार्टनर असाइन किया था, आप उसके साथ ग्रुप में बात करना शुरू करें। आ, तो ये इसीलिए है ना हमारी क्लास, कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है, बट ऐसा आप हमने एनवायरनमेंट बना लिया है अपने लिए, तो ठीक है। तो बस स्टार्ट करी, और हैव अ रियली रियली वंडरफुल स्पीकिंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने देख लिया था ना, ये वाला आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, ये वाला डायलॉग। यस मैम, ये देख लिया था। चलें ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द प्रैक्टिस। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनको आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, डोंट क्रैम, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इन चीजों को ना आपने ओवर एंड ओवर अगेन जस्ट रीड करना है, जस्ट इनको देख के बोलना है, ठीक है। इनको देख के बोलना है आपने, और इनको समझना है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाएंगे ना तो उसका क्या नुकसान होगा, उससे ये होगा कि आप बोलते हुए या तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे जब आपको वैसे बोलना होगा, या फिर आप गलत बोलोगे, अगली चीज अगली बात पहले और पिछली बात बाद में। इसलिए आपने इनको जस्ट देखना है और बोलना है, और इतनी ज्यादा रेपिटेशन करनी है कि ये एज इट इज आपकी कन्वर्सेशन का हिस्सा बने, इन डायलॉग्स को। कल हमने देखा था आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, कि व्हाट इज द वे टू आस्क फॉर डायरेक्शन और आस्क फॉर एनीथिंग, बिकॉज यही डेली लाइफ सिनेरियोज है ना, इसी तरह की कॉन्वर्सेशन जो होती है वो हमने करनी होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हम सबका फेवरेट टॉपिक है। हम सब, वी आर गर्ल्स, वी आर वुमेन, एंड वी लव शॉपिंग, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बाय क्लोथ्स, तो हमसे हमसे आगे कोई नहीं हो सकता, हम सब का की फेवरेट एक्टिविटी है। तो शॉपिंग के कुछ अब हमारे पास डायलॉग्स हैं। इसमें अब हमने सीन ये दिया हुआ है कि आप जाते हैं बुटीक में या क्लोथ स्टोर पे, एंड यू आस्क फॉर द शॉपकीपर फॉर, और उसके साथ आप कैसे बात करोगे, ठीक है। तो अब आप जाते हैं, नीलो आ गई हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो द डायलॉग स्टार्ट्स, यू एंटर इन द शॉप एंड यू टॉक टू द शॉपकीपर। आप कहते हैं हेलो। इससे पहले वैसे आप उससे हाल चाल भी पूछ लेंगे, लेकिन हम नहीं पूछते, इसलिए मैंने नहीं डाला। हम जाते ही पूछते हैं, आपके पास वो चीज़ है, आपके पास वो चीज़ है, आपके पास वो चीज़ है। तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस शर्ट इन अ डिफरेंट कलर, वो शर्ट लेके आई है, ठीक है। तो डू यू हैव, अब यहाँ पे माइंड में रखने वाला क्या बात है, डू यू हैव दिस थिंग, डू यू हैव दैट थिंग, क्या आपके पास है, ठीक है। जब आपने पूछना होगा, आपने शॉपकीपर से जब पूछना होगा किसी भी आइटम के बारे में, तो हाउ वुड यू आस्क, यू विल से डू यू हैव दिस थिंग। जैसे इसने कहा कि हम अक्सर हमें हम लेडीज हैं, हमें कलर्स का बहुत कंसर्न होता है, हमें होता है कि हर पहले हमें इस चीज के, इस कपड़े के सारे रंग दिखाएं, उसके बाद लेते हैं हम वही हैं जो हमने सबसे पहले पसंद किया होता है। ऐसे होता है ना आप सबके साथ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। डू यू हैव दिस शर्ट इन अ डिफरेंट कलर, आप पूछते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना डू यू हैव, ये आप अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। इसको आपने रिपीट करना है, डू यू हैव, फिल इन द ब्लैंक। इसमें अब आप डिफरेंट चीजें लगाएं, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ ब्लू पेन, डू यू हैव दैट whitening cream, डू यू हैव दैट सीरम, डू यू हैव विटामिन सी सीरम,
डू यू हैव दिस शर्ट इन अ डिफरेंट कलर, डू यू हैव दैट शूज इन अ डिफरेंट कलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो डू यू हैव है, इसको आप इमेजिन करें कि आप एक एक ये चीज आपको सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ये आपको आते होंगे तो ये आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट कर देंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे आपने पूछना, जब भी किसी चीज के बारे में पूछना है तो जो सिंपली से डू यू हैव, क्या आपके पास है, जो भी आगे आप जिस भी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं वही आगे अटैच कर दें। तो दिस इज अ परफेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्टर। उसके बाद शॉपकीपर कहते हैं यस वी हैव दिस इन ब्लू एंड ब्लैक, कैन आई ट्राई द ब्लू वन ऑन। अब ट्राई ऑन, यहाँ पे आप जो वर्ड है ना, ट्राई ऑन, दिस इज अ वोकेबलरी फॉर यू एज वेल। हम डायलॉग भी याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, साथ साथ हम वोकैब भी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो लफ्ज ट्राई ऑन है, इसको आप क्या करें, इसको आप अपने नोट्स में लिख लें। अब ट्राई ऑन का मतलब क्या होता है, ट्राई करके चेक करना, ठीक है, पहन के चेक करना। जैसे हम जूता पहन के चेक करते हैं, हम कमीज जो जैसे ये ब्रांड्स होते हैं, लाइमलाइट हो गया, खादी हो गया, इनके होते हैं ना ट्राइंग रूम। और एसी बंद भी होगा ना, तुम्हारा मैं जो काम करती हूँ तुम्हारा म्यूट स्टैटिक है कि मैं प्लीज, करती हूँ। ठीक है। तो ट्राई ऑन मीन्स पहन के चेक करना। जैसे आप जाते हो सर्विस बाटा, किसी भी जूता पहन के चेक करते हो, या आप किसी ब्रांड पे जाते हो, जैसे आजकल तो लोकल शॉप्स के इवन ट्राई रूम है, ठीक है। तो ट्राई रूम में जाके आप कुछ पहन के ट्राई करते हो, या ऊपर करके दुपट्टा पहन के ट्राई करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई ऑन। और ट्राई ऑन जो है ना, इसको आप जो चीज ट्राई करते हो ना, ट्राई उससे पहले और दरमियान में आप वो शर्ट या शूज लगाते हो, और ऑन, कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन, कैन आई ट्राई दिस शूज ऑन, कैन आई ट्राई ऑन दिस भी कर सकते हो, बट दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। तो ट्राई ऑन का क्या मतलब होता है, पहन के चेक करना, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या ना ट्राई द ब्लू वन ऑन, क्या मैं ब्लू शर्ट जो है, अब उसने ब्लू शर्ट नहीं कहा, ब्लू वन का मतलब ये कि जैसे हम कहते हैं ये ब्लैक वाला मैं पहन के चेक करूं, तो उसने कहा ब्लू वाला मैं पहन के चेक करूं, कैन आई ट्राई द ब्लू वन ऑन, ये मैं ट्राई कर सकती हूँ, शॉपकीपर कहते हैं। अब शॉपकीपर उन्हें कहते हैं यस द चेंजिंग रूम इज ओवर देयर। आपने कुछ बताना हो, जैसे आपसे अब कोई पेशेंट आके पूछता है कि वेयर इज द वेयर इज द बाथरूम, तो आप कहते हैं द बाथरूम इज ओवर देयर, उस तरफ है। कोई भी आप चीज किसी को आपने बतानी हो कि वहां उस तरफ है, आप बताते हैं दैट थिंग इज ओवर देयर। आप उसको शॉपकीपर बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी आप ट्राई कर सकते हैं, द चेंजिंग रूम इज ओवर देयर। फिर जाहिर है अब आप थैंक यू करेंगे, आई टेक इट, आप ट्राई करके आए हैं, जब जो चीज आपने बाय करनी होगी, आई टेक इट, यानी कि मैं ये खरीदूंगी, आई टेक इट, मैं ये लूंगी। सही है। अब यहाँ पे आपने बाय नहीं किया, मैंने आपको कहा था ना, ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि गेट, टेक, इनको आप इनको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लफ्जों की यहाँ पे अगर आप कहते हैं आई गेट दिस, तो भी सही होना था। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो मतलब ये आपके बहुत सारे सिनेरियोज में आपको सेव कर लेते हैं, बहुत सारी वोकैब से आपकी जान छूट जाती है, एंड यू साउंड मोर लाइक द नेटिव स्पीकर, मोर एलोक्वेंट एंड मोर फ्लुएंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में हमारी टिप्स क्या थी, यूज डू यू हैव टू आस्क इफ एनी आइटम इज अवेलेबल। जब आपने किसी चीज के बारे में पूछना होता है कि ये आपके पास है, तो आप कहते हैं डू यू हैव, ठीक है, पूछने के लिए, टू आस्क, टू इंक्वायर फॉर समथिंग। एंड कैन आई ट्राई ऑन, टू आस्क टू वियर एन आइटम टू सी इफ इट फिट्स, ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे इस वाला जो ये वाली जो कॉन्वर्सेशन थी, ये जो सैम्पल कॉन्वर्सेशन थी, इसमें क्या टेक अवेज थे, क्या हमारी मतलब एक्चुअल वोकैब थी जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, और जो आपके बहुत काम आएगी डेली रूटीन लाइफ में, दैट इज डू यू हैव एंड ट्राई ऑन, कैन आई ट्राई ऑन। ये दो चीजें हैं जिनको आप अपने नोट्स में लिखें, और इनको फिर आप रिपीट भी करें एटलीस्ट व्हेन यू टॉक
टू ईच अदर आप करें। जैसे कि जब आप कल आप जो करेंगे ना, अपनी कॉन्वर्सेशन करेंगे, उसमें आप एग्जैक्टली ये वाले एग्जैक्ट डायलॉग्स भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज कर सकते हैं इन अ वे कि आप अपनी शॉपिंग के बारे में डिस्कस करें। कि जैसे यू कैन टॉक अबाउट योर शॉपिंग। जैसे आप रोजीना और सोनिया आपस में बातें करती हैं, तो वो कहती हैं कि वो कहती है हाउ वाज योर डे, तो वो कहती है आई गो फॉर शॉपिंग। वो कहती है व्हाट डिड यू शॉप, वो कहती हैं कि आई आई गॉट अ न्यू ड्रेस। तो वो कहती है टेल मी मोर अबाउट योर शॉपिंग एक्सपीरियंस। फिर वो कहती है मैं शॉप में गई, आई सॉ 3 ड्रेसेस, दे वर इन डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। आई लाइक all of those. I like all of them really much, but it was really hard to make a choice for me. Then I thought to try the black one on and the white one on. I tried both of these shirts, and then the black suits me more than I decided to get the black one, and then I ended up shopping the black chair. अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने बात को चलाया है। ऐसे आप बात को चला सकते हो। और बट अगर आप चाहते हो कि आप सेम टू सेम करो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इन्हीं डायलॉग्स को पहले आप मिरर में खड़े होके बोलें। फिर आप अपने स्पीकिंग पार्टनर को कॉल मिलाएं और उसके साथ बोलें। बोलेंगे तो ही बोलना आएगा ना। अब सुना आपने मुझे, और फिर आप यू विल स्पीक विद योर पार्टनर। सो यहाँ पे आपकी वोकैब जो थी उसमें ये हमने दो एक्सप्रेशन थे, कैन आई हैव एंड ट्राई ऑन। इनको आई होप सो कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने यूज करना है, किस तरह से हमने अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। शुड आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब आप लोग सब अनम्यूट हों, ठीक है? मैं सबको, आप लोग सब लोग खुद ही अनम्यूट हो जाए, ठीक है? एंड आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। और अगर आप पीछे शोर में हैं तो फिर आप मुझे चैट में बताएंगे। यू देयर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? इस पिक्चर को आपने देखा होगा, ये एक बस की तस्वीर है, ठीक है? बस के दरमियान जो रास्ता होता है। आप में से किसी को पता है कि ये जो बस के दरमियान एक गली सी बनी होती है, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है? उसके ऊपर लिखा भी होता है। अगर कभी आपने सफर, आपने सबने किया होगा, फैसल मूवर और डेवो में सब, तो सबने ही किया होगा। अगर प्लेन में नहीं किया तो सीट्स के ऊपर लिखा होता है विंडो सीट, और उसके साथ एक और वर्ड भी लिखा होता है, अगर आपको याद हो। तो व्हाट इज दैट वर्ड? पैसेज? Not exactly, but a good try. I really appreciate Sonia. You can call it the passage, but this is not a passage. There is a particular word for this kind of way, this kind of narrow way, जिसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है और दरमियान में एक रास्ता होता है। इसके लिए एक बहुत मैम दिस इज एजल, एजल लिखा होता है, वन साइड इज विंडो एंड द अदर वन इज एजल। Okay, you are close, but that is not how we pronounce that word. You are so close. You are close. But that is not easel. मैं अभी आपको बताती हूँ उसे क्या कहते हैं। ये पिक्चर आ गई, उसके बाद ये पिक्चर आ गई, इसको देखें, एरोप्लेन में ये रास्ता है। उसके बाद ये ग्रोसरी शॉपिंग के जो बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें भी दोनों तरफ उन्होंने रखी हुई हैं चीजें और दरमियान में रास्ता होता है। जो भी इस तरह का नैरो पैसेज होगा, नैरो वे होगा, जिसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा, उसको हम कहते हैं ये। इसको आपने कहा एजल, दैट वाज अ नाइस ट्राई, बट दिस इज नॉट एजल, दिस इज कॉल्ड आयल, ठीक है? इसमें जो एस है, एस इज साइलेंट। दिस इज रिटन easel, but this is called aisle. इसको हम क्या बोलते हैं? aisle. You understand it? ठीक है? अब आपने इसको क्या, आपको पता चल गया ना? एक होती है विंडो सीट,
दूसरी होती है आयल सीट। विंडो सीट वो होती है दैट इज क्लोज टू द विंडो, दैट इज ऑन द साइड ऑफ द विंडो। एंड द अदर सीट जो कि आयल के साथ होती है उसको हम कहते हैं आयल सीट, और वो होता है वर्ड आयल। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। हाँ, इसको अब आपने आयल पढ़ना है, ठीक है, विंडो सीट एंड आयल सीट। एंड वेन एवर आई ट्रैवल, मुझे तो एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ ट्रैवल करना पड़ता है। जो लड़कियां होती हैं ना, लिटरली विंडो सीट पे एक दूसरे के साथ लड़ने मरने को चाहती हैं। मेरे साथ अक्सर मेरे विंडो सीट होती है, वो कहेंगी दैट्स माई सीट, दैट्स माई सीट, आई हैव अ विंडो सीट। ये देखिए ऑनलाइन मैंने विंडो सीट बुक कराई थी। मैं कहती हूँ सीट नंबर वो देख ले, चलिए आप इधर आके बैठ जाए। लिटरली मेरे साथ 2-3 दफा हो चुका है। और मोस्टली वो एक ही लड़की है जो मेरे साथ बैठ के जाती है, और वो हमेशा मेरे साथ लड़ती है विंडो सीट से। हम एक ही शहर से हैं, वो पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी की है। आई डोंट नो हर पर्सनली, बट बाय चांस ऐसे होता है कि हमारे सितारे इतने मैच करते हैं कि हम साथ ही बैठ जाती हैं, हम एक से दूसरे महीने। और वो फिर मैं भी विंडो साइड पे बैठी होती हूँ, वो आके मुझे कहती है वो मेरी सीट है, तुम उठो यहाँ से। और वो हमेशा मुझे उठा देती है, और मैं हमेशा शराफत से उठ जाती हूँ। एक दफा मैं उसके साथ थोड़ी सी हाइपर हो गई थी, अदरवाइज मैं कहती हूँ जी आप आ जाए इधर, आप आ जाए विंडो सीट पे, मैं आयल पे चली जाती हूँ। 3 घंटे का तो रास्ता है। तो इट हैपन्स, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। खैर, अब हम ये दिखाने का पर्पस क्या था, टू करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज मुझे आइडिया था मोस्टली दिस इज प्रोनाउंस्ड रॉन्ग, तो दैट्स वाई फिर इसको किया था। और नेक्स्ट जो हमारा डायलॉग है दैट इज शॉपिंग फॉर ग्रोसरी, और उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने इसकी करेक्शन करा दी। अब हमारा है जी ग्रोसरी शॉपिंग का सीन। इसमें हम देखेंगे कि हाउ व्हाट इज द राइट वे टू टॉक टू द शॉपकीपर और द एम्प्लॉय एट द ग्रोसरी शॉप, और किस तरह से आप कर सकते हैं। बिकॉज जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में आते हैं तो, और हमें बोलना पड़ता है कहीं पे कि ये सिचुएशन है, इसमें बोले, तो डिस्पाइट हैविंग thousands of vocabulary words of English in our memory, despite reading this language since childhood, despite रीडिंग इंग्लिश ऑन डेली बेसिस, हमारी हर चीज इंग्लिश मीडियम है, हमारी फाइल्स पूरी टोटली इंग्लिश में होती हैं, हमारा रिटन वर्क इंग्लिश में होता है, हमने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, एटलीस्ट हमने नर्सिंग में जितनी बुक्स पढ़ी हैं सब इंग्लिश में थी। उसके बावजूद एक सिचुएशन में बात करते हुए हमारा दिमाग माउफ हो जाता है, दिमाग की बत्ती उड़ जाती है, समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इनके नोट्स बना लें, इनको लिख के रख लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज एज इजी एज 1 2 3, ठीक है। तो बस अब ये हमारे स्टार्टर्स हैं, हम स्टार्टर्स सीख रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में व्हाट इज द राइट वे टू start a conversation and have a conversation with different people जिनके साथ हमें डेली लाइफ में इंटरेक्शन करना होता है। So the scenario is that Amna is shopping and asks an employee for help. Amna आती हैं, Amna comes in the shopping uh, shop एंड शी सेड एक्सक्यूज मी। ऑब्वियसली जब आपने किसी की अटेंशन लेनी होती है तो आप एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करते हैं। लाइक जब हम टिकट बाय करने जाते हैं तो हम काउंटर पे जाके कहते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे ये चीज चाहिए। या हम शॉप पे भी जाते हैं, हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। दिस इज अ पोलाइट कन्वर्सेशन स्टार्टर, ठीक है। अटेंशन इससे आप लेते हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड द कुकिंग ऑयल, क्या आपको पता है कि मुझे कुकिंग ऑयल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और दिस दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। किसी चीज के बारे में आपने पूछना है, ये जो आप जाया करें
जैसे कि कारफोर वगैरह है, इधर अगर आप लाहौर में कभी आए, पैकेजेस वगैरह जाएं, उनके साथ आप ये डायलॉग मारा करें। मैं तो एम ही चली जाती हूँ सिर्फ बोलने के लिए, कैन आई ट्राई दिस ऑन, कैन आई ट्राई दैट ऑन। मैं बहुत मुझे ये मेरी एक तरह समझ लें हॉबी है कि मैं ऐसे ना फर्जी कहानियां बना बना के ना लोगों से जाके बातें करनी शुरू कर देती हूँ ऐसे ही। बहुत मजा आता है, आप भी करना। लेना भी कुछ नहीं होता, लेकिन स्टोरी ऐसे सुनानी है कि इम्प्रेस हो जाए अगला। और मतलब द मेन पर्पस इज दैट किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता, दैट इज टू टॉक, टू गेट यू इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन हैव अ कंपनी जिनके साथ आप बात कर सके, एंड यू टॉक। बस आपको थोड़ा सा, कल मैंने कल मैं कोटेशन देख रही थी, आप लोगों ने, मैंने स्टेटस पे भी लगाई थी। उसमें था कि आपको जिंदगी में सिर्फ दो चीजें चाहिए, जिस जो हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक डिल्यूजन और एक ऑडेसिटी। डिल्यूजन होता है कि यू शुड बी डिल्यूजनल इन अ सर्टेन क्यूट वे, ठीक है। कि एक चीज देखने को मुश्किल लग रही है, लेकिन आप कहें कि मैं कर लूंगा, आप कहें कि मैं कुछ भी कर लूंगा। ये जो कुछ भी कर लेने वाला डिल्यूजन होता है ना, दिस इज वेरी क्यूट एंड वेरी नेसेसरी काइंड ऑफ डिल्यूजन, आपको होना चाहिए। अपेरेंटली आपके दिल में है कि नहीं होगा, मुश्किल काम है, बट आप खुद को नहीं, आप खुद को बस बताते रहे कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ये एक डिल्यूजन होना चाहिए। और दूसरी ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है अपनी औकात से बढ़ के, मतलब बहुत ज्यादा। एक होता है ना, एक तो थी ना हिम्मत, एक बंदा कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, कि मतलब पागलों वाली हिम्मत, कि ना होने वाले काम में जाके हाथ डाल देना। तो कर लेना चाहिए जो काम आप करना चाहते हो और आपको मुश्किल लगता है, ये दो चीजें हैं, इनके साथ आप बस कूद पड़े और शुरू कर लें। दिस दैट इज हाउ यू विल बिकम सो फ्लुएंट एट स्पीकिंग, के बस नहीं है ऐसी कंपनी, नहीं है ऐसा सिनेरियो, चाहे लोग बातें करते हैं पर कोई न किसी को पास बिठा के बोले, खुद से बोलें, मेरे साथ बोलें, अपनी किसी फ्रेंड को मैसेज करें, कोई ना कोई ढूंढ ही लें, किसी को नहीं भी आ रहा किसी को ढूंढ लें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, थोड़े से डिलूजनल हो जाएं। ये ना सोचें कोई क्या सोचेगा, भाड़ में जाएं, बस आप देखें कि आपने ये काम करना है और करना शुरू कर दें। बिलीव यू मी, ये एकेडमी मैंने इसी तरह स्टार्ट की थी। जिसे कहते हैं अंधे कुएं में छाल छाल मारने वाली बात। और आई हैड नो क्लू कि मैं क्या कर रही हूँ, आई हैड नो क्लू कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे स्टार्ट होगा। यही जगह पे मैं बैठी थी और मेरी बहन विजिट करने आई हुई थी मुझे यहाँ पे, एंड वी वर कॉन्वर्सेटिंग एंड वी वर टॉकिंग, एंड मैंने कहा मेरे पास आइडिया है, ये करना चाहिए, ये अभी कोई नहीं कर रहा। और मैं बहुत मिस करती हूँ कि देखो वो बाकी एफपीएससी पीपीएससी की जॉब्स आती हैं, इतनी एकेडमीज हैं, लेकिन देखो नर्सिंग जॉब्स की कोई तैयारी नहीं करवाता। और ऐसे ऐसे, तो मेरी बहन कहती हाँ आप भी कभी नहीं देखा हमने इस तरह का ऐड। मैंने कहा चलो हम शुरू करते हैं। ऐसे ही शुरू किया था, ऐसे ही शुरू किया था और बस कर लिया था। और स्पीकिंग जर्नी भी आपकी ऐसे ही शुरू होनी है, ठीक है। द कन्वर्सेशन वेंट ऑफ द टॉपिक, बट आई नो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एंड ये सारी आपको छोटी छोटी स्टोरी सुनाती इसीलिए हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ना थोड़ा सा पुश मिले, कि कोई ओवरनाइट नहीं चीज होती, और ना ही कोई इतना बाय बर्थ ही होता है कि बहुत ज्यादा वो। बस फर्क क्या होता है आगे बढ़ने वाले में और पीछे रह जाने वाले में। जो आगे बढ़ जाता है ना, वो वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, उसे नहीं भी आ रहा, जैसे भी हो रहा है, सीधा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वो करने की कोशिश करता रहता है। और जो पीछे बैठा रहता है वो ये सोचता है कि मैं परफेक्ट जब तक नहीं होता ना, परफेक्शन आएगी तो मैं करूंगा। परफेक्शनिस्ट होना इज नॉट नेसेसरी, परफेक्शन आएगी प्रैक्टिस के साथ। स्टार्ट करना इज नेसेसरी, स्टार्ट करें, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, डिलूजनल हो जाएं। कोई जो कहता है उसको कहने दें, भाड़ में जाए, लोग वैसे ही कहते रहते हैं चीजें। बस आपको कंपनी नहीं भी है करें, कोई ना कोई ढूंढ लें, मेरे साथ बोल लें, अपनी फ्रेंड्स के साथ बोल लें, तो ये आपकी स्पीकिंग ऐसे इंप्रूव होगी कि आप बस
शुरू कर दें बोलना, ठीक है? शुरू करें बोलना और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सो द सीन हियर इज कि ग्रोसरी शॉपिंग है, यू हैव टू आस्क समवन के चीज कहाँ पे है, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे? यार ये इसको मैं इस तरफ करती हूँ, ये बार बार पीछे हुई जा रहा है। ऐसे होता है जब ये माउस चार्जिंग पे लगा होता है तो साथ साथ ना थोड़ा सा, गिव मी अ सेकंड। चले, ये अब हमारा शॉपिंग वाला आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने कैसे पूछना है? एक्सक्यूज मी इज अ पोलाइट कन्वर्सेशन स्टार्टर, एंड आफ्टर दैट आप कहेंगे कि डू यू नो, क्या आपको पता है? अब ये डू यू नो जो है ना, डू यू नो, इसको आप अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन जो होगी ना, रूटीन की, उनमें भी यूज करेंगे। जब आपने बात करनी है अपनी फ्रेंड के साथ, तो आपने उसे कहना है डू यू नो अबाउट दैट, डू यू नो अबाउट दिस, क्या तुम्हें पता है? आप हर बात पे हम कहते हैं ना तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने सुना ऐसे हो गया, क्या तुमने सुना वैसे हो गया। तो अब आपने पता है कि बजाय आज से क्या यूज करना है? डू यू नो, ठीक है? आप अपनी ड्यूटी पे अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो आपने अब पता है तुम्हें एक बात बताऊं, पता है तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी बजाय आज से आपने क्या कहना है? डू यू नो। और ये कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है जिसे आप याद नहीं कर पाएंगे, आपको ये ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब आपने इसको पता है कि बजाय जब भी बात करनी है यू हैव टू यूज डू यू नो। वेयर आई कैन फाइंड कुकिंग ऑयल, जब आपने पूछना हो किसी चीज के बारे में आपको नजर नहीं आ रही, तो आप कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ठीक है, कि मुझे प्लीज बता दे, या क्या आपको पता है कि मुझे फलां चीज कहाँ से मिलेगी? वो एम्प्लॉय कहती हैं इट इज इन दी आयल 4। स्टोर्स जो होते हैं ना, उनमें वो आयल्स के नंबर होते हैं, आयल 1, आयल 2, आयल 3, आयल 4 से, वो पैसेजेस के ऊपर लिखा होता है। तो वो कहती है दिस इज इन आयल 4। अब आयल का आपको पता चल गया ना, दैट इज अ नैरो पैसेज बिटवीन 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 टू थिंग्स, ठीक है? जैसे बस की दोनों साइड्स के दरमियान में जो तंग गली होती है उसको हम आयल कहते हैं। एरोप्लेन के दरमियान में जो वो गली सी बनी होती है उसको हम आयल कहते हैं। इसी तरह जो शॉपिंग, स्पेशली ग्रोसरी, ग्रोसरी वाली जो लाइंस होती हैं ये ऐसे, इसको हम आयल कहते हैं। तो उनको एम्प्लॉय कहती है कि दैट इज इन द आयल 4 ऑन द फार साइड, ठीक है? ऑन द फार साइड मतलब कि अगली आखिरी साइड पे, दूर वाली साइड पे, ठीक है? आमना, आमना कहती है उन्हें थैंक यू, एंड डू यू हैव एनी स्पेशल्स ऑन टुडे। अब स्पेशल जब हम कहते हैं ना कि कोई डिस्काउंट है, हम डिस्काउंट के लिए अक्सर पूछते हैं, और अक्सर डिस्काउंट लगे भी होते हैं स्टोर्स पे। तो अब हमें द द नेटिव वे, जैसे कि वो लोग बोलते हैं जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो डिस्काउंट का पूछ की बजाय ऐसे भी कह सकते हैं स्पेशल जोन। अब ये जो स्पेशल जोन का मतलब है यही है कि कोई खास डिस्काउंट लगा हुआ है, तो डिस्काउंट पूछने का तरीका ये भी है, डू यू हैव एनी स्पेशल्स ऑन। स्पेशल्स का भी मतलब होगा कि कोई डिस्काउंट्स आज लगे हैं, क्योंकि जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, ये जो चेन्स वगैरह होती हैं, इन्होंने डेली या वीकली या मंथली किसी न किसी चीज पे लगाया होता है, तो उसको हम स्पेशल्स भी कहते हैं, ठीक है? डू यू हैव एनी स्पेशल्स ऑन टुडे, इसका मतलब है कि क्या किसी चीज कोई स्पेशल डिस्काउंट्स हैं आज आज के लिए। तो एम्प्लॉय उनको बताती हैं यस अ फ्यू, हाँ कुछ हैं। और फ्रेश वेजिटेबल्स आर ऑन सेल, ठीक है? फ्रेश वेजिटेबल्स हैं सेल पे। एंड देयर इज अ स्पेशल ऑन ऑल कैन फूड, ठीक है, कि स्पेशल डिस्काउंट है सारे कैन फूड पे। आमना कहती है ग्रेट, आई हैव अ लुक, मैं देखती हूँ, ठीक है? ओ वन वन मोर थिंग, जब हमें अक्सर ही बात करने के बाद हमें भूल जाता है, फिर कहते हैं एक और गल, एक और बात, ठीक है? तो वन मोर थिंग। अब जैसे आप डू यू नो पता है के बजाय डू यू नो अपनी रूटीन की कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने आयल का वर्ड सीखा, इसको प्रोनाउंस करना सीखा, इसमें एस इज साइलेंट, द वर्ड इज आयल, विंडो एंड आयल सीट। और स्पेशल जोन का मतलब है डिस्काउंट। और वन मोर थिंग, अब आप एक और गल, ठीक है, जो आप कहते हैं एक और बात, उसकी बजाय अब आपने ये अपनी रूटीन की कॉन्वर्सेशन में भी कहना है वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। इसको तो आप अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन में अपने बच्चों के साथ बोल लें। कोई द बेस्ट
द बेस्ट स्पीकिंग पार्टनर्स जो है ना वो आपके बच्चे हैं। बच्चों को तो आप सिखा रहे हो ना, खुद सीखो और बच्चों पे अप्लाई करो, उनके साथ बोलो। ठीक है, कोई नई पार्टनर मिलता भाड़ में जाए, अपने बच्चों के साथ बोलो। आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे। दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, अब इनके स्क्रीनशॉट्स लें इन डायलॉग्स के। इनमें जो स्पेशल आपकी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वोकैब है, इनको आप प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड्स और अपने स्पीकिंग पार्टनर्स के साथ भी, और अपने बच्चों के साथ बोलें। दैट इज द more effective way and more productive way to practice speaking English. And फिर वो बता रही है इन एम्प्लॉय के, जैस a few our fresh vegetables are on sale and there is a special on all canned foods. इसका मतलब है कि सारे जो हम कहते हैं ना फ्लैट डिस्काउंट, तो उसको हम वो ऐसे वो बताते हैं कि देयर इज a special on all कैन गुड्स, कैन जो डब्बे वाले मतलब फूड है, उन सब पे डिस्काउंट है। हमने कहते हैं ग्रेट, आई हैव अ लुक, यार ये क्या, आई हैव अ लुक। ओह वन मोर थिंग, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स हियर? ठीक है, कि क्या आप क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं? जैसे अब कैन आई, आप ये भी कह सकते हो कैन आई पे विद क्रेडिट कार्ड, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड हियर। वो कहती हैं यस, एनी रजिस्टर विल वर्क फॉर दैट। अब ये जो रजिस्टर का वर्ड है ना, ये जहाँ पे आप जाते होंगे शॉपिंग मॉल्स में, या फिर स्पेशली ये जो ग्रोसरी वाले बड़े स्टोर्स होते हैं, सुपर मार्ट्स होती हैं, जैसे इम्तियाज तो सब, और नहीं तो इम्तियाज तो सभी शहरों में होता है। तो उस उनके डिफरेंट कैश काउंटर्स होते हैं ना, एक मतलब दो तीन होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, एक भी होता है लेकिन एक से ज्यादा भी होते हैं। तो वो जो कैश काउंटर्स होते हैं ना, उनको अमेरिकन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, वो ये जो कह रही है ना, एनी रजिस्टर विल वर्क फॉर दैट, इसके लिए ये है कि आप जिस मर्जी काउंटर पे जाके पे कर लें, आप कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल होता काउंटर जहाँ पे कार्ड से पे कर सकते हैं और दूसरे पे आप कैश से पे कर सकते हैं, तो फिर वो कहती कि रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2। ठीक है, इसका मतलब है, रजिस्टर का मतलब है कैश काउंटर। ठीक है, कैश काउंटर को भी वो रजिस्टर बोलते हैं। तो अब ये देखिए, हम मूवीज देखेंगे, हम और मूवीज देखेंगे या ड्रामास देखेंगे या सीजन्स देखेंगे, तो उसमें वो इस तरह की वोकैब यूज करेंगे, इस तरह के लफ्ज उनके होंगे जो वो आपस में यूज करेंगे। अब आप लोग नोट कीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं यार हमें समझ क्यों नहीं आती, हमें इंग्लिश तो इतनी ज्यादा आती है, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि वो बोलते वैसे नहीं है जो बुक्स में लिखा होता है, वो इस तरह से बोलते हैं। फिर आमना कहती हैं जी, थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड आई मस्ट से थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, वी हैव only 3 minutes left and you can ask me any questions or any queries. I would love to talk to you. अब आप अनम्यूट हो जाएं और we can have a little chit chat and after that 3 minutes में वैसे ही लेक्चर एंड हो जाना है। तो टेल मी हाउ वाज टुडेज लेक्चर, वाज इट यूजफुल? आपकी वोकैब में कितना इजाफा हुआ? प्रोनाउंसिएशन पे हमने आज फोकस किया। तो आई होप सो कि ये चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग लेक्चर ही आप लोगों ने पिक कर ली होंगी। Yes, ma'am. These words are really useful in our routine conversations. Yes, and the special, the most important thing here is that कि इसके लिए आपने 100% इंग्लिश नहीं भी अगर आप बोलते, तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ना है ना। तो ये जो चीजें स्पेशली जो रेड और ब्लू हाईलाइटेड है ना, इनको कल क्या दिन, आज अभी से ना आप लोगों ने अपनी रूटीन की कॉन्वर्सेशन में, और नहीं तो अपने बच्चों के साथ यूज करें। आप अपने बच्चों के साथ यूज करें सो दैट कि उनको अभी से उनको ये आए और आपकी भी प्रैक्टिस हो। कोई और नहीं है माहौल तो पहाड़ में जाए, हम सबके रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। आप तो अपने और अपने बच्चों के ही रिस्पॉन्सिबल हो ना, अपने बच्चों के साथ बोलना शुरू कर दो। ये बेस्ट टिप है। और शुमाइला, जैसे आयल है, ये मोस्टली लोगों को पता था बट गलत बोलते थे। ठीक है, डेवो पे फैशन मूवर पे लिखा होता है विंडो सीट, आयल नंबर 1, आयल नंबर 2। ठीक है, तो एनी अदर कॉम्प्लीमेंट और फीडबैक और क्वेश्चन बताएं। प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। ओके, यू शुड से वी विल प्रैक्टिस एंड लेट यू नो आफ्टर प्रैक्टिस।
इट इज एज सिंपल एज दैट। बोले, रिपीट आफ्टर मी। एक पता है एक स्किल होती है, हाँ चले ये 2 मिनट में आपको एक और स्किल सिखाती हूँ, 1 मिनट रह गया है। इसे कहते हैं मिररिंग स्किल। आप जब सुनते हो ना किसी को इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप बोल रहे हैं। जैसे आप पॉडकास्ट सुनते हो, आप उसकी एक सेंटेंस आपने सुना, उसके साथ साथ आप उसको बोल रहे हैं, इससे भी बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे इकरा ने मुफ्ती मैनिक की पॉडकास्ट शेयर की हुई थी, एक्सक्यूज मी अगर मैंने नाम गलत लिया है तो उनको आप सुने, उनके साथ आप रिपीट करें। कुछ और पॉडकास्ट मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो इजी होंगी, उनको सुने और उनको उनके साथ रिपीट करें, मिरर करें उनको, उनके साथ साथ बोलें थोड़ा ਇਹ थोड़ा। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗੱਲ मैं म्यूट कर लें। चलें, दिस इज लास्ट मिनट एंड द लेक्चर इज अबाउट टू एंड। सो इट वाज रियली रियली वंडरफुल having you all with me and talking to you and adding much more vocab and some sentences in our vocab। मेरी भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें रिफ्रेश हो जाती है एंड आई रियली इंजॉय दिस आवर। बहुत मजा आता है मुझे आप लोगों के साथ। बस आई जस्ट वांट यू टू बी मोर इंटरेक्टिव, ट्राई टू स्पीक एंड जस्ट ये अपनी हेजिटेशन जो है ना इसको